जय हिंद आप सभी को। आज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले का 1 और 2 नंबर सेट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो जाके जरूर देखिए। एक ज्ञान बिंदु न्यू बैच में एक कराया गया प्रैक्टिस सेट है बिहार पुलिस का। रोशन आनंद सर की तरफ से करवाया गया था। ये न्यू बैच स्टार्ट हुआ था बिहार पुलिस का, उसी बैच का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए सेट नंबर 3 है ना, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आंसर दीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन का आंसर हमको आ रहा है, इस तरह अनुभव कीजिएगा और आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। और लास्ट में आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा, आपका कितना नंबर आ रहा है, ये सब कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये टेस्ट नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से दिखिएगा और आंसर देना है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बात कर रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। क्या होगा आंसर? निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवालोपनिषद में मिलता है। किसमें? जवालोपनिषद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है? तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनी नहीं था लेकिन निर्याकस था, आनोसिक्रेटस था, आस्ट्रियोबुलस था। ये तीनों जो है ना सिकंदर के साथ आने वाला लेखक था। कौन कौन? निर्याकस, आनोसिक्रेटस, आस्ट्रियोबुलस था। मेगास्थनी नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है महापुराणों को कुल संख्या कितनी है? महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना है? 18। याद रखिए कितना? 18। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? बताइए, निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीवाने कोही है। कौन है? दीवाने कोही, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था? निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कृष्णदेव राय ने किया था। कौन किया था? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था? मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सादतुल्ला खान ने किया था। कौन किया था? सादतुल्ला खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन था? कॉर्नवालिस। और आज आप जो है ना इसका अगर चाहते हैं पीडीएफ लेने के लिए, इसका टेलीग्राम पे हम पीडीएफ डाल देंगे। 1 और 2 नंबर सेट का डाला हुआ है, ये 3 नंबर सेट का हम डाल देंगे टेलीग्राम पे। और डेली टेस्ट भी होता है, टेस्ट ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, जिसपे पीडीएफ मिलता है। और इस सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे से आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि बिहार दरोगा के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट होता है और शाम में जो 6:30 बजे एडिटेरिया फादर का बुक जो निकाला गया था ना एडिटेरिया की तरफ से, वो भी उसका शाम में 6:30 बजे टेस्ट होता है। तो दोनों टेस्ट ग्रुप और पीडीएफ ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका रिवीजन ज़्यादा अच्छा होगा। जितना पढ़ने से नहीं होगा, जितना पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, आपका याद जो है ना क्वेश्चन का लेवल और याद करने का मतलब माइंड पावर बढ़ जाएगा। तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही हेल्पफुल मिलेगा। तो दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। एक करेंट का भी ग्रुप है, तीनों ग्रुप का हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके तीनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भारत जवाहर मल का था? क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था? तो 8 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, कूका आंदोलन का था। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, हम 2 बार हर क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। आपको अच्छे से वीडियो देखिएगा ना तो सारा क्वेश्चन आपको एक बार में याद हो जाएगा। एक बार में अगर अच्छे से लगे कि हाँ 100% याद नहीं हो रहा, दोबारा फिर देख लीजिए। लगभग 28-30 मिनट का वीडियो रहता है। 100 क्वेश्चन आराम से 75-80 क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा आपका। और ऐसे भी हम हर एक क्वेश्चन का 2 बार रिपीट करते हैं। तो ध्यानपूर्वक अच्छे से आपका सारा ध्यान अगर वीडियो पे रहेगा ना, आपका हर क्वेश्चन याद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा था कि इनमें से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था? तो कूका आंदोलन का था। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 1857 ईस्वी की महान क्रांति का नेतृत्व जब इलाहाबाद से किसने किया था? 1857 ईस्वी की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? तो याद रखिएगा 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लियाकत अली खान ने किया था। कौन किया था? लियाकत अली खान ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है? भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बोल रहा है। किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है? भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करजन ने कहा था। कौन कहा था? करजन ने। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905 को किया गया था। 7 अगस्त 1905 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियां हैं? द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियां हैं? याद रखिए 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकल एंजेलो का है। किसका है? माइकल एंजेलो का। क्वेश्चन बोल रहा था द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियां हैं? तो माइकल एंजेलो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि असत कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन कौन सा उसका चयन करें? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से था। नहीं, ये गलत है। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध जो है ना ट्यूडर वंश से था। याद रखिएगा, ट्यूडर वंश से था। ट्यूडर वंश, यहाँ पे ना स्टुअर्ट वंश नहीं हुआ, ट्यूडर वंश से संबंधित है, तब हो जाके सही होगा। इसमें सही क्या है? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ था, बिल्कुल सही है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था, ये भी सही है। सप्तवर्षीय जो युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, सही है। और गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था, ये भी सही है। यहाँ पे स्टुअर्ट वंश नहीं हुआ, यहाँ पे ट्यूडर वंश होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? बताइए कौन सा आंसर होगा। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है असत कथन का मिलान कीजिए। तो इसमें कौन सा कथन जो है ना, ये महाद्वीप दिया हुआ है, चुप पर्वत चोटी दिया है, कौन सा इसमें जो है ना महाद्वीप गलत है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोप का जो है ना माउंट किलिमंजारो नहीं होगा। यूरोप का क्या होगा? देखिए यूरोप का जो है ना माउंट एलब्रूस होगा। याद रखिएगा यूरोप का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो माउंट एलब्रूस। याद रखिएगा क्या है? तो एलब्रूस माउंट एलब्रूस। और माउंट किलिमंजारो किसका है? याद रखिए माउंट किलिमंजारो तंजानिया का है। तंजानिया का है, याद रखिएगा। माउंट किलिमंजारो किसका है? तंजानिया का। ये डी नंबर गलत था। यूरोप का हो जाएगा माउंट एलब्रूस और तंजानिया का हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। इसमें सही क्या क्या है? उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले सही है। दक्षिण अमेरिका का ओजस डेल सलाडो सही है। ऑस्ट्रेलिया क्या होगा? तो माउंट कोसियोको, बिल्कुल सही है। यूरोप का माउंट एलब्रूस, तंजानिया का माउंट किलिमंजारो। क्वेश्चन नंबर आइए 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस रात से होकर नहीं गुजरती है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस रात से होकर नहीं गुजरती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। झारखंड से नहीं गुजरता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है। टोटल जो है भारत का जो मानक समय है टोटल 5 राज्य से गुजरता है। याद रखिए टोटल 5 राज्य से। 5 राज्य कौन कौन है? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये सभी 5 राज्य से जो है ना मानक समय रेखा गुजरता है। मानक समय रेखा कितने डिग्री पे है? तो 82.5 डिग्री। याद रखिए कितना? 82.5 डिग्री। याद रखिएगा। और ये 5 राज्य से गुजरता है। कौन कौन 5 राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। झारखंड से जो है ना नहीं गुजरता, इसलिए झारखंड गलत आंसर है। क्वेश्चन 17 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम नहीं बनाता है, लेकिन उत्तराखंड बनाता है, उत्तर प्रदेश बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है। याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा बनाता है? नेपाल के साथ टोटल 5 राज्य सीमा बनाता है। टोटल यहाँ भी 5 राज्य सीमा बनाता है। याद रखिए 5 राज्य कौन कौन है? तो पहला याद रखिए यूपी, और दूसरा याद रखिए बिहार, दूसरा बिहार, तीसरा सिक्किम, चौथा वेस्ट बंगाल और पांचवा उत्तराखंड। तो नेपाल से जो 5 राज्य है ना सीमा बनाने वाला, कौन कौन है? तो यूपी, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड है। ये 5 राज्य है, लेकिन असम से जो है सीमा नहीं बनाता है। याद रखिए यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बोल रहा है भारत में प्रवेश करती है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यांग्याप नदी से। ठीक है, यांग्याप से करता है, दर्रा से।
क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि बृहत हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बृहत हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। बृहत हिमालय को लघु हिमालय से कौन सा अलग करता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर आइए 20 पे, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जानते हैं, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है किन्हीं में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है, बताइए कौन सा जलप्रपात जो है ना चंबल नदी पर स्थित है, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इधर आइए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुलिया जलप्रपात पे स्थित है, चुलिया पे, याद रखिए चुलिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तटों पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। सबसे ज़्यादा केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद क्या होगा मणिपुर। सबसे ज़्यादा केरल में है, उसके बाद मणिपुर सबसे कम है। याद रखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि निम्न में से कौन परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है, बताइए कौन सा जो परियोजना है सतलज नदी पर अवस्थित है, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पे है, सतलज नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रियो डे जेनेरियो में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इम्फाल में स्थित है। कहाँ, इम्फाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था। भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था। भारत में पहली बार महिलाओं का जो वोट देने का अधिकार मिला था वो भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत मिला था। क्वेश्चन नंबर 8 हाथ पे बोल रहा है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे, तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगजीवन राम थे। कौन थे, जगजीवन राम। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है, तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार का है। कितने प्रकार, 3 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में, तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29 से 30 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। किस राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है, याद रखिए किस राज्य में होगा, 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में नहीं है। टोटल जो है ना 6 राज्य में विधान परिषद है। कौन कौन राज्य है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में कितना 78, याद सीट भी याद रखिए, महाराष्ट्र में कितना 78 है। उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश में कितना है, तो 58, ये भी याद रखिए, इसमें कितना सीट है, तो 58 है। और उसके बाद बिहार में कितना है, बिहार में 75 है। और एक कर्नाटक में कितना, तो कर्नाटक में भी कितना 75 है, कर्नाटक में भी याद रखिएगा। और एक है तेलंगाना में कितना है, तेलंगाना का बात करें, तेलंगाना में कितना है, तो तेलंगाना में देखिए सीट की संख्या 40 है। तेलंगाना में 40 है, तेलंगाना का बात करें 40 है। और यूपी में बात करें, यूपी में कितना है, तो यूपी में 100, सबसे ज़्यादा क्या है, यूपी में 100 है। तो 6 राज्य में है। कौन कौन, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी और तेलंगाना। महाराष्ट्र में सीट की बात करें 78, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 58, कर्नाटक में 75, यूपी में 100, तेलंगाना में 40। क्वेश्चन नंबर आइए 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 124 के तहत। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राष्ट्रसभा के सदस्य थे, बोल रहा है ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे, तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन थी, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। नमक, याद रखें नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब आइए 35 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि निम्न में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 बार किया जाता है। कितना, 3 बार। नेक्स्ट है, एक पेटा में 10 का कितना घात होता है। एक पेटा में 10 का कितना घात होता है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 पर 15 घात होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है। संवेग का जो एसआई मात्रक क्या है, तैयारी है। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होगा। संवेग का एसआई मात्रक क्या है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि जी का मान महत्तम कहाँ होता है। जी का जो मान होता है महत्तम कहाँ होता है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पे होता है। जी का मान जो महत्तम होता है ध्रुवों पे, कम होता है विषुवत रेखा पे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होती है। बोल रहा है कि बैरोमीटर के पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होती है। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा होने का रहता है। क्या होता है, वर्षा। अगर एकाएक गिरेगा तो आंधी आएगा, अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो दिन साफ होगा, याद रखिएगा। और धीरे धीरे नीचे आएगा तो क्या होगा, वर्षा होने का। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, बोल रहा है ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है। ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है। तो 41 का राइट आंसर होगा 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, विवर्तन, विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को उपस्थिति को बताता है। बोल रहा है निम्न में से कौन सा यंत्र है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर है। क्या है, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण मतलब साइड मिरर के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया तो हम लोग को लग गया था क्वेश्चन ईजी है, लेकिन अगर पश्च दर्पण अगर यहाँ लिखता सिर्फ तो लगता है कि क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा पता नहीं कौन सा दर्पण पूछ रहा है, इसलिए सबको ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण मतलब साइड मिरर इसको बोलते हैं के रूप में किया जाता है, याद रखिए, सबको पता है। 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, खनिज तेल या कच्चे तेल से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंशिक आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर आई नेक्स्ट पे, बोला एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं। एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि किस नियम के अनुसार स्थिर ताप गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होगा, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉयल का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, बोल रहा है लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है। लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 57 से 71 तक आता है। नेक्स्ट है, धोबन सोडा के रासायनिक सूत्र क्या है। धोबन सोडा के रासायनिक सूत्र क्या है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Na2CO3 इंटू 10H2O। धोबन सोडा का सूत्र का बात करेगा Na2CO3 इंटू 10H2O। अगर खाने का सोडा बात करें NaHCO3, ये खाने का है। देखिए क्या है, खाने का NaHCO3 या धोने का Na2CO3 इंटू 10H2O। क्वेश्चन 49 का बोल रहा है कि पत्तियों का रंग पीला किस वर्णीय लवण के कारण होता है। पत्तियों में जो रंग पीला होता है किस वर्णीय लवण के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर 49 का क्या होगा। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरेटिन के कारण होता है। किसके कारण, कैरेटिन के कारण होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का बोल रहा है कि गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है। गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीनिया कैपिटिस के कारण होता है। गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है, टीनिया कैपिटिस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोटिलोक्स कहा जाता है, कोटिलोकस कहा जाता है, याद रखिएगा। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, कोटिकोलस कहा जाता है, कोटिकोलस। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं। जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं।
तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्ट्रॉन कहते हैं, सिस्ट्रॉन। 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पुष्प का कौन सा भाग पुरुष मतलब नर जननांग है। पुरुष का जो कौन सा भाग है पुरुष नर जननांग है। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुमंग है। क्या है? पुमंग। नेक्स्ट है कि पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बोल रहा है कि पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहा जाता है। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिजेंस को कहा जाता है। किसको? फ्लोरिजेंस को। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि निम्न में से कौन मेटाथीरिया का उदाहरण है। निम्न में से कौन मेटाथीरिया का उदाहरण है। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंगारू का। किसका? कंगारू का। 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य में कुल कितने कृतक दांत पाया जाता है। मनुष्य में जो है ना कुल कितने कृतक दांत पाए जाते हैं। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 पाए जाते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। नेक्स्ट है हिपेरिन। बोल रहा है हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत से होता है। नेक्स्ट है, ये तो मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा, पीडीएफ हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप वहाँ से मैथ का सोल्यूशन है देख लीजिएगा। ठीक है, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, या तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, रुकिएगा, आप इसको देख लीजिएगा बना करके। 58 का, क्योंकि अगर मैथ बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो 58 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा, 5.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 59 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाते हैं। जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे, कब मनाते हैं। याद रखिए 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोमपेन है। क्या है? नोमपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया जाता है। इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया जाता है। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन बुक में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि निम्न में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसियां हैं। निम्न में से कौन मलेशिया की समाचार एजेंसियां हैं। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बरनामा है। क्या है? तो बरनामा। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो है। नेक्स्ट है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन है। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन है। अश्वघोष घोष है। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है। इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक स्तंभ है। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में स्थित है केंद्रीय सड़क अनुसंधान। क्वेश्चन 68 बोल रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 में किया गया था। नेक्स्ट है आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है। आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टी प्रकाशम को जाना जाता है। किसको? टी प्रकाशम को। क्वेश्चन नंबर 70 है उषा थोराट समिति का संबंध किससे है। उषा थोराट समिति का संबंध किससे है। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाओं उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से। बोल रहा उषा थोराट समिति का संबंध किससे है। तो देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से है। क्वेश्चन नंबर 71 पे बोल रहा है, 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 से 68 में किया था। प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था। तो 71 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 20 रुपया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था और वर्ष 1867 से 68 में किया था। और प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था। तो 20 रुपया था। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कुजनेट्स को माना जाता है, साइमन कुजनेट्स को। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 को स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है कि पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था। कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है कि दोहा में आयोजित एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता।
दोहा में आयोजित एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज अडवाणी जीता था। किसने? पंकज अडवाणी। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है कि फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर साइन किया है, हस्ताक्षर किया है? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांगो गणराज्य। कौन है? कांगो गणराज्य। क्वेश्चन 77 बोल रहा है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? इसमें बोल रहा है कौन सही है, इसमें इसका 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। नील मोहन यूट्यूब के सीईओ, नया सीईओ है, बिल्कुल सही है। और एस अब्दुल नाजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस भी रह चुके हैं। एस अब्दुल नाजीर सही है। और बीवीआर सुब्रमण्यम क्या है? नीति आयोग के सीईओ है। बीवीआर सुब्रमण्यम क्या है? नीति आयोग के सीईओ। तीनों कथन ना सही है। क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है कि भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में किया है। नेक्स्ट है, कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक जीता है, रजत पदक। नेक्स्ट है, ये सब मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का आंसर हम बताते रहे हैं, पीडीएफ हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप वहाँ से लेकर के बना लीजिएगा, ठीक है। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, मैथ का है, 80 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4% है। 81 का आंसर होगा, 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 का बात करें तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 800 रुपया है। 82 का ऑप्शन नंबर डी। 83 का आंसर बोले तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री है। 84 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 140 रुपया है। 83 का आंसर बोले तो 85 का जो मैथ का क्वेश्चन 85 का आंसर बोलेगा तो ऑप्शन नंबर ए, 1575.20। 83 का आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 86 का आंसर बोलेगा तो 86, आप वीडियो को रोक के भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, तो पीडीएफ से ग्रुप में सेंड कर देंगे, पीडीएफ से बना लीजिएगा। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50 है। कितना है? 50। हुआ संख्या कितना? 50। 87 का राइट आंसर बोलेगा तो 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, -2.2/9। नेक्स्ट 88 का राइट आंसर होगा 88 का ऑप्शन नंबर डी, 6:4:3 है। 89 नंबर क्वेश्चन पे 89 नंबर का आंसर होगा 89 का ऑप्शन नंबर सी, -10 है। 90 का राइट आंसर होगा 90 का ऑप्शन नंबर ए, 51 है। अब है हिंदी का क्वेश्चन, 91 का बोल रहा है, 91 नंबर हिंदी से है, बोल रहा अंत 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 गोग अंत तोग तवा, अंतोगतवा जो है ना, इसका बोल रहा है क्या होगा संधि विच्छेद, या कि 91 नंबर का होगा, ऐसा सा नाम रहता है। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अंता जोड़ गतवा, अंतोगतवा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल का जो पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अंबर नहीं है, दिनकर नहीं है, पुष्प नहीं है, नीरज होगा, याद रखिएगा। अंबर का जो पर्यायवाची शब्द है ना, नीरज है, याद रखिएगा। 92 का ऑप्शन नंबर सी। मिश्र वाक्य क्या है बताइए? मिश्र वाक्य क्या है? तो बोल रहा है मिश्र वाक्य कौन सा है? तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसके पास जो कुछ है वह खो गया, उसके पास जो कुछ है वह खो गया, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहा है कि हाथी की स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा? हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 94 का जो आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, या हाथनी होगा। सही आंसर क्या है? तो हाथनी सही लिखा हुआ है। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हाथनी, ये सही लिखा हुआ है, हाथनी ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? कौन सा शब्द जो है उभयलिंगी है? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर क्या है? उभयलिंग। डॉक्टर स्त्री, ये दोनों मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होता है, तो उसको उभयलिंग बोलते हैं। यहाँ पे डॉक्टर है, याद रखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 6वें नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव, चार अल्टरनेटिव वी हैव, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग फॉर आइटम फ्रेज टू पोक वंस नोज इनटू। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, टू इंटरफियर होगा, टू इंटरफियर। क्वेश्चन नंबर 97 बोल रहा है कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। एक ग्रुप ऑफ पीपल वी हु हैव नो परमानेंट एवॉर्ड है, सॉरी, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट एवॉर्ड बट वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑफ प्लेस। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नोम्ड होगा, नोम्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर बोल रहा है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। बोल रहा है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम सिनोनिम बोल रहा है फॉर द अंडरलाइन वर्ड। सिनोनिम क्या होगा? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्यूरल। क्यूरियल होगा, क्यूरियल, क्रूरल, क्रूरल। क्वेश्चन 99 बोल रहा है कि चूज द वर्ड दैट द अपोजिट इन चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड। कार्टलेट का क्या होगा? कार्टलेट का हो जाएगा 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लेंथेंड होगा, लेंथेंड। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन है। इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, चूज ए नो इम्प्रूवमेंट एंड ए आंसर इन दी सेंटेंसेस टू ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है? तो ही स्टार्टेड ए न्यू जॉब ऑन ट्यूसडे। इसमें सही अर्थ क्या होगा ऑप्शन में? तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए न्यू जॉब होगा। यहाँ पे न्यूली जॉब नहीं हुआ, यहाँ पे ये न्यू जॉब भराएगा। तो ये था सेट नंबर 3 था। सेट नंबर 3 कम्प्लीट हो गया है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अच्छे से देखिए, जितना हो उतना रिवीजन कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। और इसका जो मैथ है, सारा मैथ और इंग्लिश है, तो जितना इंग्लिश का तो हिंदी का जितना सेट लगाइएगा, हर क्वेश्चन आपको सेट में मिलेगा। आपको इंग्लिश हिंदी ऐसा ही सेट से मजबूत हो जाएगा, और पढ़ने की जरूरत है ही नहीं अलग से। अगर ज़्यादा होगा तो क्या, वो मैराथन क्लास देख लीजिएगा, सब हो जाएगा क्लियर। तो सेट नंबर 3 कम्प्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ हम ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। आप तीनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ ग्रुप, टेस्ट ग्रुप, और टेस्ट भी लगाइए, क्योंकि टेस्ट लगाने से ना आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।